हम लोग आज कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ एरर इन चार्ज, कि अगर चार्ज बनाते समय, ठीक है, चार्ज लिखते समय अगर उसमें कोई एरर आ गया। एक क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग ध्यान से, ज्योग्राफी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। इज ए डिफेक्टिव चार्ज नेसेसरली फैटल टू कन्विक्शन? डिस्कस। हम इसको आपको भेज भी देंगे, इसको खाली क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसको हम भेज देंगे, इसको आप लोग बनाइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एरर इन चार्ज? चार्ज में किस किस तरीके से क्वेश्चन बना है वो पूछते हैं कि अगर चार्ज में एरर आ गया, गलती आ गया, हुआ ऑफेंस कुछ, चार्ज कुछ और बन गया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसके कन्विक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए फिर, इसी में है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इफेक्ट ऑफ एरर इन फ्रेमिंग चार्ज। चार्ज फ्रेम करने में एरर हो गया, उसका क्या इफेक्ट होगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? बाकी जो मेन क्वेश्चन है हम आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे इसका। हाँ, क्वेश्चन यही है, टॉपिक यही रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट सेक्शन इसी पर काम करेंगे हम लोग इस पर, कि अगर चार्ज फ्रेम करने में, चार्ज डाउन करने में अगर किसी तरह का एरर हो गया है, गलती हो गया है, तो उसका क्या इफेक्ट है। आइए सेक्शन 215, सेक्शन 215 215, इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक और सेक्शन है इसी के साथ मिला के पढ़ते हैं, 464, रीड विथ सेक्शन 464 दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ते हैं। सेक्शन 215 रीड विथ सेक्शन 464, जो कि डील करता है किस चीज से? इफेक्ट ऑफ एरर इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, या फिर इरेगुलरिटी इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम करने में किसी तरह का अगर इरेगुलरिटी हुआ है या कोई एरर हुआ है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, यह आपको इन दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ने से समझ में आएगा। अब एक एक सेक्शन पढ़ते हैं ध्यान से। हाँ, अब पढ़ते हैं सेक्शन 215 में क्या है, पढ़ते हैं इसको, उस तरीके से लिखेंगे कैसे। सेक्शन 215 आइए। सेक्शन 215 क्या कह रहा है सुनिएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिए सभी लोग। सेक्शन 215, नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पार्टिकुलर्स shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice। तो पहले एक इजी लैंग्वेज समझा देते हैं, जैसा कि आनंद कहा भी कि क्या है इसमें, कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एक्यूज जो है वो मिसलीड नहीं होना चाहिए फैक्ट से। यानी कि आप इस तरीके से क्या करते हैं, मतलब कि चार्ज फ्रेम किए हैं कि उसको डिफेंस किसी और चीज़ का लेना था और डिफेंस किसी और चीज़ का लेने लग गया वो, यानी उसको मिसलीड नहीं होना चाहिए उस चीज़ से, या जस्टिस में एरर नहीं होना चाहिए। उस चार्ज की वजह से इतना बड़ा चार्ज में आप जो है एरर नहीं कर दिए हैं कि पूरा का पूरा जस्टिस ही बदल गया, न्याय ही मतलब अलग हो गया, तो उस तरीके का चीज़ें एरर नहीं होना चाहिए। नहीं तो इन जनरल छोटे मोटे एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता है चार्ज को। ये इजी लैंग्वेज है, बाकी फिर हम लोग डील करते हैं। अभी यहाँ तो कोई दिक्कत, अब सेक्शन को एलोबरेट करेंगे, क्लियर हो जाएगा ये चीज़। इलस्ट्रेशन है वो भी पढ़ देते हैं अभी हम, बाकी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहा है सेक्शन, इसको एलोबरेट करते हैं सेक्शन 215 को। No error of stating the offense or its particular omission in stating the small will materially affect the case unless, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, कोई materially जो है इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, सिवाय दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़ें? तो उस एरर की वजह से द एक्यूज वाज मिसलीड, जब तक कि मिसलीड ना हो जाए तब तक, और दूसरा है फेल्योर ऑफ जस्टिस। आप जो चार्ज फ्रेम किए हैं, आप जो चार्ज बनाए हैं, उसमें केवल ये दो एरर नहीं हो, इस दो तरीके का इफेक्ट नहीं आना चाहिए एरर से, तब तो आपका चार्ज है वो नहीं हुआ सही। अगर ये दो चीज़ें नहीं है तो उसके एरर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक केस है हमारे पास, केस का नाम लिख लीजिए, बड़ा अच्छा केस है, केस का नाम लिख लीजिए, भीनूबाई, बड़ा अच्छा केस है, इसको लिखिएगा, भीनूबाई, VINUBAI, भीनूबाई रणछोड़ भाई, RANCHODBHAI, रणछोड़ भाई पटेल, PATEL वर्सेस राजीव भाई दुदाब भाई पटेल, DUDABBHAI, पटेल PATEL। 2018 का केस है यह, फिर से नाम बोल देते हैं, इसका छूट गया होगा लिख लीजिएगा आप लोग, भीनूबाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई दुदाब भाई पटेल, 2018 का केस है यह। अब केस को हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इस केस को। क्या हुआ इस केस में, सुप्रीम कोर्ट का है ये, 2018 वॉल्यूम 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 743। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एररनेस, ध्यान सुनिएगा, एररनेस, इर्रेगुलर और absence of specific charge does not render the conviction invalid unless failure of justice has occurred। जब तक कि जस्टिस के फेल्योर होने के चांस ना हो तो कहता है कि किसी भी तरीके का इररनेस, किसी भी तरह का इर्रेगुलरिटी या स्पेसिफिक चार्ज की कमी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्विक्शन को, कन्विक्शन आपका इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है केस का, सुनिएगा। ए वाज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ खुदाबख्श। ए पे क्या आरोप लगा? ए पे आरोप लगा कि इसने क्या हुआ, एक खुदाबख्श के नाम के आदमी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, यही चार्ज था। और उसका डेट लिखा हुआ था 21 जनवरी 1882। 21 जनवरी 1882 को ए नाम के आदमी ने क्या किया, खुदाबख्श के नाम के आदमी की हत्या कर दी। ओके, इन फैक्ट द मर्डरड पर्सन नेम वाज हैदर बख्श, जबकि वास्तव में क्या था, खुदाबख्श नाम के आदमी की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि हैदर बख्श के नाम की आदमी की हत्या हुई थी। यानी उसका वास्तव में क्या नाम था, हैदर बख्श था। उस पर ट्रायल किसके नाम का चल रहा था, उस पर ट्रायल चल रहा था खुदाबख्श के नाम का, इसलिए उसको सजा हुई। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, हैदर बख्श के नाम की आदमी की हत्या हुई। एंड द डेट ऑफ द मर्डर वाज 20 जनवरी 1882, और मर्डर का डेट भी अलग था। यहाँ पे लिखा हुआ था 21 जनवरी 1882, लेकिन उसकी जो हत्या हुई थी वो 20 जनवरी को हुई थी। किसकी, हैदर बख्श की। और चार्ज में क्या लिखा था कि 21 जनवरी 1882 को उसने खुदाबख्श के नाम की आदमी की हत्या की। एरर समझ में आ गया, क्या एरर हुआ था? डेट का और नाम का, हाँ बस ये एरर आया था चार्ज फ्रेम होने में, चार्ज होने में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा।
ए वॉज नेवर चार्ज विथ एनी मर्डर बट वन एंड हैड हियर द इंक्वायरी बिफोर द मजिस्ट्रेट। अच्छा, एक बात और है, ऐसा भी था कि ए के नाम, ए आदमी के नाम के ऊपर, मतलब ए का पर जो चार्ज लगाया गया था, उसका जो ट्रायल हो रहा था, तो उससे पहले ये जो हैदर बख्श था, इन सब का कहीं कोई जिक्र नहीं था, इन सब के कभी ट्रायल नहीं चला था ए पे। ऐसा नहीं था कि ए पे ट्रायल चल रहा था हैदर बख्श का कहीं पे, उस पर सिर्फ और सिर्फ खुदा बख्श का नाम का चल रहा था। हैदर बख्श के नाम का कोई ट्रायल कभी नहीं लिया गया, कभी कन्विक्टेड नहीं हुआ उसके मर्डर का वो। ठीक, तो इसका मतलब है कि ए पर जो हत्या था वो सही हत्या का था, जब उसका ट्रायल चल रहा था, केवल नेम का एरर आ रहा था। बात समझ रहे मेरी बात को? हाँ, कि इसके नाम ऐसा नहीं है, हाँ नाम गलत, हाँ नाम गलत हो रहा था। हाँ वेरी गुड, ठीक है, समझ गए बात को अब आप लोग, ठीक है। विच रेफर्ड एक्सक्लूसिवली टू द केस ऑफ हैदर बख्श। The court may infer from these facts and A was not misled and that the error in the charge was immaterial। कहा कि इससे कोई मिसलीड होने वाली बात नहीं है, आप पर हत्या का चल रहा है आरोप, ठीक, और वाकई हत्या का है और आप हत्या का ही डिफेंस ले रहे हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, तो अब इसमें मिसलीड होने वाली भी कोई बात नहीं है। हत्या तो हुई है, आपके द्वारा हत्या हुई है और प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर रहा है उस चीज़ को। हाँ, केवल नेम का जो एरर है वह कहता है इमैटेरियल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मिसलीड हो सकता है, मतलब कि ये एरर आ गया, आपके कन्विक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्लियर? तो ये एरर जो है, इससे ना आपका जो है जस्टिस डिफीट हो रहा है और ना आपका जो है मिसलीड हुआ। क्लियर? तो ये दो चीज़ों का, हाँ बस सिंपल सा चीज़ कहना चाहता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ये चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ कह रहा है कि अगर दो चीज़ें नहीं हो रही हैं 215 के हिसाब से, कि साफ साफ मिसलीड हो जाए अगर वो, तो एक तो वहाँ गलती हो सकती है, तो वहाँ इफेक्ट डाल सकता है किसी तरह का, और दूसरा अगर जस्टिस डिफीट नहीं हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में एरर जो होगा वो इमैटेरियल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इरेगुलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें आपको ट्रायल तो चलेगा, चार्ज फ्रेम तो हो ही गया है, उसको कन्विक्शन हो भी गया है, तो बाद में इस ग्राउंड पे वो कन्विक्शन को चैलेंज कर लिया कि इस नाम का आदमी तो कोई मरा ही नहीं है, मरा तो इस नाम का आदमी है, चलेगा, कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो यही इलस्ट्रेशन आप 215 के डी में ये इलस्ट्रेशन दे रखा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो तो उसकी तो हत्या हो गई, उसकी तो हत्या हो गई, खुदाबख्श वो एक्यूज का नाम तो ए है, उसके नाम में कहाँ एरर आ रहा? आपका इलस्ट्रेशन डी देखिए, सेक्शन 215 का इलस्ट्रेशन डी, अभी जो एग्जाम्पल पढ़े हैं वो इलस्ट्रेशन डी है। जिसकी हत्या हुई उसका नाम खुदाबख्श था या हैदर बख्श जो भी है, इलस्ट्रेशन डी, ठीक है, मिल गया? हाँ बस ये इलस्ट्रेशन पढ़े थे अभी हम। एक दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ते, बड़ा अच्छा सेक्शन है, बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। एक ए नंबर इलस्ट्रेशन देखिएगा क्या कह रहा है। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 242, 242 पे उसको जो है चार्ज उस पर किया गया आईपीसी का, विथ हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, उसके पास काउंटरफिट कॉइन पाया गया। काउंटरफिट कॉइन समझते हैं? नकली पैसा, हाँ काउंटरफिट कॉइन, ठीक है ना, डुप्लीकेट था। काउंटरफिट कॉइन के उसके पास में काउंटरफिट कॉइन पाया गया, वो सेक्शन 242 आईपीसी में क्या हुआ, वो कोर्ट लाया गया, उस पर चार्ज बनाओ। हैविंग नोन एट द टाइम when he become possessed thereof that such coin was counterfeit, और वह यह बात जानता था कि उसके पास जो ये कॉइन है वह काउंटरफिट है, नकली है। ओके, द वर्ड
fraudulently being omitted in the charge unless it appears that A was in fact misled by the omission, the error shall not be regarded as material. तो अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब ध्यान समझिएगा कितना अच्छा वर्डोलॉजी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ज में फ्रॉडुलेंटली शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे पास काउंटरफिट कॉइन पाया गया और यह जानते हुए हम जान रहे हैं कि यह नकली पैसा है मेरे पास है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम बेईमानी करने के इरादे से उसको रखे थे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मेरे पास अभी एक सूटकेस 2000 का नकली नोट पाया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा इरादा उसको फ्रॉडुलेंटली यूज करने का था या जो भी करने का था। हमको पता है कि ये नकली है और ये ऑफेंसिव है, ये जो है इसके लिए पनिशेबल है ये। तो चार्ज में जो फ्रॉडुलेंटली शब्द लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमैटेरियल है। क्लियर? हाँ, तो उसमें चार्ज में फ्रॉडुलेंटली शब्द जो कि हम लोग मेंसरिया जहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मेंसरिया के बदले तो हम लोग यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, तो नहीं लिखा, चार्ज में नहीं लिखा है। हमको पता है ये काउंटरफिट कॉइन है और मेरे पास है, ठीक है ना। हमको इसके लिए चार्ज बनाया गया, हमको इसका डिफेंस लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब देखिए बड़ा अच्छा दूसरा इलस्ट्रेशन बी है। ए इज चार्ज विथ चीटिंग बी, ए पे क्या आरोप है? बी को चीट करने का। एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज और इज सेट आउट इनकरेक्टली। ए डिफेंड्स हिमसेल्फ, calls witness and give his own account of the transaction. The court may infer from his the omission to set out the manner of the cheating is not material. हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ों को भी कि हम लोग जो लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, लाइट जा रही है, एक मिनट। ए पे क्या चार्ज लगा? बी के वो चीट करने का, और चार्ज में ये चीज़ें लिखी नहीं गई कि किस तरीके से चीट किया। एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी, एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट इन द चार्ज। हाँ, चार्ज में ये चीज़ें नहीं मेंशन किया गया किस तरीके से उसने चीट किया। ठीक, कोई बात नहीं है। या अगर किया भी गया तो इनकरेक्टली किया गया, यहां पे लिखा हुआ है और इज सेट आउट इनकरेक्टली। या तो अच्छा, एक चीज हम लोग पढ़े क्या थे कि जो ऑफेंस स्पेसिफिक नेम लिए हुए नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये पढ़े हैं हम लोग ना, जिस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रहेगा उसका हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे कि आपने किसी को ठगा तो कैसे ठगा, ठीक है ना। आपने अगर किसी पब्लिक ऑफिसर को ड्यूटी नहीं करने दिया तो कैसे नहीं करने दिया, तो वो सब मेंशन करते हैं जो आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं इस चीज़ को। तो अब इसमें कह रहा है क्या कि या तो सेट आउट नहीं किया गया, इस बात को लिखा नहीं गया किस तरीके से चीट किया, या अगर किया भी गया तो इनकरेक्टली किया गया, यही एरर आया है। अब आगे पढ़ते हैं। ए डिफेंड्स हिमसेल्फ, calls witness and give his own account of the transaction. The court may infer from that this the omission is set out the manner of the charge is not material. तो अब ये जो है वो विटनेस ला रहा है, अपना दिखा रहा है, अपना अकाउंट दिखा रहा है, ठीक है, अपना ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि कहाँ पैसा आया, क्या आया, नहीं आया। कहता ये सब चीज़ें इमैटेरियल है। आप सेट आउट नहीं लिखे हैं, अगर सेट सिंपल सा चीज़ इनकरेक्टली सेट आउट कर दिया है, हम ये कह दिए, मान लो एक एग्जांपल एक और इसको एलोबरेट कर देते हैं कि मान लीजिए कि हम ये लिख दिए उसमें कि ये जो है ना 5 लाख रुपया लिया, चीटिंग हमसे 5 लाख रुपया ठग लिया, और आप तो ये चीज़ लिखेंगे कैसे लिए, इस काम के लिए लिए, ऐसे लिए, और आप अपना ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं अकाउंट का कि मेरे अकाउंट में कहाँ 5 लाख रुपया है, तो कहता है ये चीज़ें इमैटेरियल है। समझे? अगर मैनर नहीं लिखे, तरीका नहीं लिखे किस तरीके से किए, या अगर इनकरेक्टली लिख दिए, हम ये लिख दिए कि आपको जो है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया दिया गया, आपको वो भेजे हैं, तो कहता है कि आप अगर विटनेस ला रहे हैं, अगर मैनर इनकरेक्ट हो गया है, तरीका गलत लिख दिए हैं या नहीं किए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज को, वह इमैटेरियल हो जाएगा। ओके, बस सिंपल सा चीज है। क्यों नजर आएगा उसके लिए किसी
अच्छा, तो किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं मंगाया जा सकता है पैसा? हाँ तो ठीक है, तो कहाँ, तो हम जिसको दिए हैं उसको ना बुलाएंगे चार्ज में। हम ये चीज़ नहीं, हम राहुल पे चार्ज लगा रहे हैं ना कि ये चीट किया हमको, और तुम किसी दूसरे के ट्रांजैक्शन में करवाए हो। मेरी बात समझना इस चीज़ को, कि किसी दूसरे के अकाउंट में तुम करवाए तो हम तो तुम पर ना क्लेम कर रहे हैं, तो तुम्हारे अकाउंट में नहीं गया, डजंट मीन कि तुम चीट नहीं किए हमको। बात समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? हाँ, बस सिंपल सा चीज़ है ना है। हाँ, तो आप डिफेंस क्या ले रहे हैं? आप फिटनेस को बुला रहे हैं, अपना ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं कि देखिए मेरा ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में नहीं आया है। इट डजंट मीन कि क्या बोले कि सेट आउट नहीं किया गया ये बात को, या फिर किया गया तो इनकरेक्टली किया गया, लेकिन इससे आप मिसलीड नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके चार्ज अगर इस तरह से लिखा गया तो आप पे चार्ज बनेगा। अब आप चार्ज पर डिफेंस लेंगे इस चीज़ का। क्लियर? तो ये इस तरह की अगर एरर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इमटेरियल हो जाता है। सिर्फ ग्राउंड क्या देखना है हमको? ग्राउंड सिर्फ ये देखना है कि आप किस चीज़ का बचाव कर रहे हैं। आप इस बात के लिए खुद का बचाव कर रहे हैं कि चार्ज में एरर है, इसलिए हमको छूट जाना चाहिए, हमको सजा नहीं होना चाहिए, चार्ज में एरर हो गया है। हम इस पर बात कर रहे हैं, जो चार्ज वहाँ फ्रेम हो रहा है उसके एररनेस की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उसके एररनेस इज नॉट ए डिफेंस। हाँ हाँ हाँ, चार्ज के एरर पर डिफेंस ले रहे हैं आप कि मर्डर तो हुआ है। एक एग्जाम सिंपल सा, मर्डर तो हुआ है हैदर बख्श का, आप हमको खुदा बख्शा कर रहे हैं, हमको छोड़ दीजिए। वो अपील में गया ना सुप्रीम कोर्ट में ये मामला को लेके, तो वो कहा कि माय लॉर्ड उस नाम का कोई आदमी मरा ही नहीं, हमको छोड़ दीजिए इस ग्राउंड पे। तो कोर्ट वही चीज़ कह रहा है कि नहीं ये मटेरियल है, ठीक है ना। सवाल मर्डर होने का है, नाम का चेंजेस में ये फर्क है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कॉमा हो गया, दैट इज ह्यूमन एरर, ठीक है ना। तो वो चीज़ें काउंट नहीं करना, उसका डिफेंस मत लीजिए आप। ओके, क्योंकि चार्ज फ्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, ये आगे पढ़िएगा। बिना चार्ज फ्रेम किए हुए, ठीक है, प्रोसीडिंग्स आगे कैसे बढ़ेगा? तो और आप चार्ज फ्रेम के एरर में डिफेंस ले रहे हैं। ओके, आनंद, सुमन, निशा, फ्रॉम, हाँ ठीक है, द कोर्ट में कर सकता है इनफर, हाँ, फ्रॉम दिस दैट द ओमिशन टू सेट आउट द मैनर ऑफ द चीटिंग। ये कोर्ट अपने आप को, हाँ वर्डोलॉजी देख लीजिए, इसमें सिंपल सा कह रहा है कि कोर्ट में, मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, वो कह रहा है कि ये जो चीटिंग का जो सेट आउट है, मैनर जो तरीका है, हम ये चीज़ों को मटेरियल जो है मानने से अलग कर सकते हैं अपने आप को। ये मटेरियल है या नहीं है डिफरेंट थिंग है, वो इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा इस चीज़ पे, ठीक है ना। सिर्फ इस ग्राउंड पे कि चीटिंग का सेट आउट, आप जो मैनर है वो सेट आउट नहीं किए, समझे। हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े थे कि आपको मैनर सेट आउट करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई जिसका स्पेसिफिक नाम नहीं है, जैसे बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे कि चोर को क्या, मतलब आप यहाँ एक मुंशी है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, आपने एक क्लर्क को रखा और क्लर्क चीटिंग कर रहा है, तो आप बताएंगे क्लर्क कैसे चीट किया, वो आपको कैसे आपके यहाँ चोरी किया, किस डेट से किया नहीं पता है, तो आप एक बिटवीन जो डेट है वो रखेंगे। तो ये सेट आउट करना होता है। तो ये सेट आउट होने में अगर गलती हो गया है तो ये डजंट मैटर, वो इमटेरियल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि आपने कहा, हाँ वही चीज़ कर रहा है कि अगर आपने कह दिया कि आपका क्लर्क जो है मार्च से लेकर जुलाई तक आपके यहाँ काम किया और इस बीच उसने क्या क्या घपलेबाजी किया, अब वो आता है क्लर्क और डिफेंस किस बात का लेता है कि माय लॉर्ड हम तो अप्रैल में ज्वाइन किए, यहाँ मार्च लिखा हुआ है, इस बात का इफेक्ट ले रहा है वो, तो कहता है ये मटेरियल है, ये यही सेट आउट मतलब गलत हुआ ये, समझे। आप जो लिखे इस चीज़ को, अब डेट बिटवीन लिखे ना कि इस डेट से इस डेट तक जो है ये चीटिंग किया मेरे साथ, ये मेरे साथ जो है क्या कहते हैं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया, ये तो ये कह रहा है कि इसका डिफेंस नहीं लेना है आपको। ये चार्ज लिखने में जो गलती हो गया है इसका डिफेंस नहीं लेना है आपको। तब तक नहीं मिलेगा डिफेंस जब तक कि आप उस चीज़ से मिसलीड ना हो जाए या फिर जस्टिस जो है वो उसकी वो डिफीट ना हो जाए। ओके, दो ही ग्राउंड है, अदरवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दो चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर चार्ज में एरर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो उसको हम लोग ह्यूमन एरर मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए।
अब देखिए, अब एक मटेरियल बताते हैं, एक आप ई नंबर देखिएगा, वहाँ मटेरियल माना है, ई नंबर मटेरियल माना है वहाँ पे, हाँ इररवाइज मटेरियल, ठीक। यहाँ अभी तक इन मटेरियल मान रहे थे ना, ई नंबर देखिएगा। ए वाज चार्ज्ड विथ मर्डरिंग हैदर बख्श on the 20th January 1882 and Khuda Bakhsh who tried to arrest him for the murder, ठीक है, on the 21st January 1882. When charged for the murder of Haider Bakhsh, he was tried for the murder of Khuda Bakhsh. यहाँ तो साफ क्लियरली कह दिया, जो बात हम उस वक्त समझा रहे थे आप लोगों को, कि क्या कहे थे कि इस पर हैदर बख्श का कोई नहीं ट्रायल चल रहा था, तभी समझा रहे थे आपको ना, उस पर एक ही मर्डर ट्रायल चल रहा था, वो था खुदा बख्श का। समझे, एक आदमी की हत्या हुई, उसका नाम जो भी रहा हो, ध्यान समझिएगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से, डेट से फर्क नहीं पड़ रहा है उस बात से, लेकिन क्या है कि इस पर एक हैदर बख्श का भी चल रहा है और एक खुदा बख्श का भी चल रहा है, नहीं सॉरी हैदर बख्श चल रहा था, इसमें खुदा बख्श का भी चल रहा था, हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर द मर्डर। देखिएगा जरा इलस्ट्रेशन ई, 20 जनवरी में को हैदर बख्श की हत्या हुई, उसका चार्ज है ई पे, ए पे सॉरी, एंड खुदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर द मर्डर ऑन 21st January 1882 व्हेन चार्ज फॉर द मर्डर ऑफ हैदर बख्श ही वाज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ खुदा बख्श। अब दो लोग हो गए ना, अब तो नहीं हो गया, दो लोग, हाँ एक का ट्रायल 20 को, एक का हत्या हुआ, उसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, एक की हत्या 21 को हुई, ठीक है ना, उसमें भी उसको आरोपी ठहराया जा रहा है। अब सुनिएगा, द विटनेस प्रेजेंट इन हिज डिफेंस वेर विटनेस इन द केस ऑफ हैदर बख्श, द कोर्ट में इन्फॉर्म फॉर द दैट ए वाज मिसलीड एंड द दैट एरर वाज मटेरियल। अब सिंपल सा चीज है कि अगर कोई विटनेस आ रहा है, सिंपल सा चीज समझ लीजिए, तो और वो ये कह रहा है, अब इससे परे एक चीज समझा देते हैं आपको, समझ लीजिए उस चीज को। अब जो विटनेस आ रहा है उस पर ट्रायल किसका चल रहा है, खुदा, ऐसे समझो कि ए पर चल रहा है खुदा बख्श का, ठीक है, और इस केस में आ रहा है एक विटनेस जो बात कर रहा है हैदर बख्श के बारे में, तो यहां पे मिसलीड हो रहा है, समझे, जिसका चार्ज चल रहा है, जिस पर हम पर चार्ज है, उसके रिगार्डिंग ना विटनेस आएगा। हाँ तो हाँ तो हाँ, तो वहां पे क्या हुआ, यहां पे मिसलीड हो रहा है, यहां पे, तो यहां पे जो साफ कहा था, कोर्ट में इन्फॉर्म फॉर दिस दैट ए वाज मिसलीड, तो जब क्या बोले कि जैसे ही उस ट्रायल से वो गलत चार्ज एरर से अगर मिसलीड हो रहा होगा तो वो मटेरियल होगा, उसको मानेंगे सही, वहां हम उसको जो है उसका इफेक्ट होगा। यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है इसमें, ओके। बोले ना कि साफ साफ दो चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मिसलीड नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि जस्टिस में जो है वो एरर नहीं आना चाहिए, जस्टिस डिफीट नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों का चल रहा है, अब चल रहा है खुदा बख्श का और विटनेस आ रहा है हैदर बख्श का। सेकंड बता रहा है, हाँ वो उसको 21 की घटना बता रहा है, वो 21 की घटना बता रहा है, वो हम इसको 20 की घटना के लिए हम लोग ट्रायल चलवा रहे हैं, इसका यहाँ मिसलीड हो रहा है। अब ये बात समझे कि नहीं समझे, अब ये ट्रायल में एरर है ना, नहीं है। अगर आपसे सिंपल सा चीज है कि ये पूछा जाए, ठीक है ना, कि आपने एलएलबी किया कि नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है ना, और आप बात कर रहे हैं कि नहीं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो अलग डिफरेंट थिंग है। सवाल इतनी सी है कि आप एलएलबी किए हैं कि नहीं किए हैं। ट्रायल जब चल रहा है कि खुदा बख्श के मर्डर का ट्रायल चल रहा है, तो खुदा बख्श का विटनेस आएगा ना, हाँ या ना। बस इतनी सी बात है इसमें।